नमस्कार सारे EPS 95 पेंशनर्स। 7वां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस महीने की सैलरी के साथ मिलेगा 38,692 रुपये का एरियर। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रही है सामने, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या है न्यूज़ आज की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस न्यूज़ को आप पूरा लास्ट तक बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनिएगा तो आपको न्यूज़ समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप कमेंट करते हैं कि अच्छी न्यूज़ नहीं है, फेक न्यूज़ है। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली का त्यौहार ज़बरदस्त होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है। यानी अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2021 के सूचकांक में 1 अंक की कमी हुई है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचकांक का औसत 351.33 हुआ है, जिसका औसत 34.04% है। लेकिन महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में ही दिया जाता है, यानी जनवरी 2022 से कुल महंगाई भत्ता 34% मिलना तय है। जानिए कब होगा ऐलान। इस समय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जनवरी 2022 से 3% और महंगाई भत्ते का फ़ायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। उम्मीद है कि मार्च में इसका ऐलान हो सकता है। दरअसल चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है और इसीलिए सरकार इसका ऐलान नहीं करेगी। दिसंबर में AICPI IW में आई गिरावट। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। इसके बाद अब अगले महीने भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। दिसंबर 2021 के लिए के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस आंकड़े के अनुसार दिसंबर में यह आंकड़ा 0.3 अंक गिरकर 125.4 अंक पर रहा। नवंबर में यह आंकड़ा 125.7 अंक पर था और दिसंबर में 0.24% की कमी आई है। लेकिन इससे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कोई असर नहीं पड़ा है। लेबर मिनिस्ट्री के IW के आंकड़े आने बाद यह तय हो गया है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% बढ़ेगा। नवंबर माह में हुई थी बढ़ोतरी। लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 में AICPI IW सूचकांक में 0.8% की तेज़ी आई थी और यह 125.7 पर पहुंच गया था। उससे साफ हो गया था महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। अब दिसंबर 2021 के आंकड़े में भले ही मामूली गिरावट आई है, लेकिन जनवरी 2022 में 3% की दर से ही DA में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों का DA अभी 31% है। अब 3% की बढ़ोतरी के बाद यह 34% पर पहुंच जाएगा। सारे EPS 95 पेंशनर्स, ये थी आज की न्यूज़। अगर आपने आज की इस न्यूज़ को ध्यान से सुना होगा तो आपको सारी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अब ये न्यूज़ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का एक बटन दिखाई देता होगा नीचे में, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको जो भी न्यूज़ दी जाती है बिल्कुल ही सच्ची न्यूज़ दी जाती है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से न्यूज़ उठाकर आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।